जंगल में मीनू चिड़िया अपने बेटे गुड्डू के साथ एक प्यारे से घर में रहती है। मम्मा, आप मुझे स्कूल में कब दाखिल करवाएंगी? अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे सारे तो स्कूल जाते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं जाता। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम फिक्र क्यों करते हो? मैंने अभी अभी फसल उगाई है, जब उसे बेचूंगी तो उससे आने वाले पैसे से तुम्हें स्कूल में दाखिल करवाऊंगी। मम्मा, मैंने सुना है स्कूल जाने के लिए बैग, नई किताबें और नए यूनिफॉर्म भी लेना होता है। अरे अरे बेटा, तुम इन सब की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब ले दूंगी। और ये कहने के बाद मीनू चिड़िया अपने खेत में आ जाती है। मुझे इस बार और भी मेहनत करनी होगी ताकि मैं अपने बेटे को स्कूल में दाखिल करवा सकूं। तो मीनू चिड़िया पूरे दिन अपने खेत में बहुत मेहनत से काम करती है और उसकी फसल थोड़ी थोड़ी उगना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ गोरी कौवी और कालू कौवा एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। अरे गोरी, जब देखो अपने कामों में मसरूफ होती हो, थोड़ा काम खेत में भी कर लिया करो। अब चलो जल्दी से बीज बोते हैं, हमारी फसल भी तो उगनी है। देखो मीनू चिड़िया की फसल तैयार भी हो गई है। अरे फसल बोना तो आपका काम है, खुद तो कुछ नहीं करते, उल्टा अपना सारा काम मुझ पे डाल देते हैं। अरे गोरी, ये तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो? अच्छा, तो दूसरों से बात कैसे करते, अब मुझे आपसे सीखना होगा। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में गुस्सा हो गई। मुझे मजाक पसंद नहीं है, आगे से मेरे साथ मजाक मत करना। अच्छा ठीक है, अब चलो घर चलते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ घर तो चलूंगी, पर खाना आपको ही बनाना होगा। अरे गोरी, खाना तुम बना लेना, मुझे तुम्हारे इस निकम्मे बेटे को ढूंढने जाना है। स्कूल की छुट्टी के बाद सब अपने घरों को चले जाते हैं, पर तुम्हारा बेटा सारा दिन घर से बाहर रहता है। तो गोरी कभी घर चली जाती है और कालू कौवा जग्गू को ढूंढने चला जाता है। अरे दोस्त, टीचर ने कल के लिए जो टेस्ट दिया है उसकी तैयारी में अपना वक्त ज़ाया मत करना, हम दोनों चीटिंग कर लेंगे। अरे जग्गू, तुम्हें मालूम नहीं है क्या, टीचर की नज़र चील से भी तेज है। अगर उन्होंने हमें चीटिंग करते हुए पकड़ लिया तो वो हमारा बहुत बुरा हाल करेगी। अरे तुम तो बहुत बड़े फट्टू निकली, तुम उस सब की टेंशन ना लो, मैं सब संभाल लूँगा। अरे जग्गू, वो तो बात की बात है, अभी तुम अपने अब्बू को संभालो, वो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। अब जाओ, जल्दी से उनके पास जाओ। जग्गू उड़ते हुए जल्दी से अपने अब्बू के पास आ जाता है। अरे अब्बू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने सुबह आपसे कहा था कि मैं शाम तक घर लौट आऊँगा। अरे बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। स्कूल की छुट्टी के बाद सब अपने घरों को चले जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, और एक तुम हो जो सारा दिन बाहर घूमते रहते हो। अब जल्दी चलो, घर में तुम्हारी अम्मी ने बहुत मज़ेदार खाना बनाया होगा। अम्मी ने खाना बनाया होगा, पर खाना बनाने की बारी तो आपकी थी ना। हाँ, पर अगर तुम वक्त पर घर आ जाते तो मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर ना निकलना पड़ता और तुम्हारी अम्मी को मेरे हिस्से का काम ना करना पड़ता। अरे अब्बू, इसमें तो आपका ही फायदा हो गया। इसके बाद जग्गू और कालू कौवा घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये कालू भी ना अपना कोई काम नहीं करता, आज खाना बनाने की बारी उसकी थी और ये काम भी वो मुझसे करवा रहा है। इसके बाद गोरी कभी खाना बनाना शुरू कर देती है और इतने में जग्गू और कालू कौवा भी घर आ जाते हैं। अरे माँ, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। हाँ गोरी, आज तो बहुत देर हो गई है, जल्दी करो। अच्छा अच्छा, ला रही हूँ। एक तो अपना काम भी मुझसे करवाते हो और ऊपर से शोर भी मचाते हो। अरे गोरी, मैं क्या करूं? अगर तुम्हारा बेटा वक्त पर घर आ जाता तो मुझे अस्सी ढूंढने के लिए बाहर न जाना पड़ता, और वैसे भी जब तक किसी को याद ना करवाए कि इसका कोई घर है, तब तक ये भूतों की तरह बाहर ही मंडराता रहता है। इसके बाद गोरी कभी खाना ले आते और वो तीनों जल्दी से खाना खा लेते हैं। अरे अम्मी, कल से मेरे पेपर शुरू हो रहे हैं, तो आप मुझे किसी भी काम के लिए मत बुलाना, मैं अपने कमरे में पेपर की तैयारी करने जा रहा हूँ। पर बेटा, अभी तो नई क्लासेस शुरू हुई हैं और अभी से पेपर। हाँ माँ, मैंने भी टीचर से यही कहा, और टीचर मुझ पर गुस्सा हो गई और कहने लगी, मैं टीचर हूँ या तुम? अच्छा तो ठीक है, तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, सारा काम मैं खुद कर लूँगी। इसके बाद जग्गू अपने कमरे में आ जाता है। अरे वाह, मैंने तो बड़ी होशियारी से इन्हें बेवकूफ़ बना लिया। अब मैं सारा दिन अपने कमरे में आराम करूँगा और खेलूँगा और कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। अरे गोरी, मीनू चिड़िया की फसल तो तैयार हो गई, अगर तुम भी थोड़ी मेहनत कर ली थी तो आज हमारी भी फसल तैयार होती। अरे कालू जी, मैं घर का सारा काम करती हूँ, खेत का काम करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अगर आप अपना काम अच्छी तरह कर लेते तो आज परेशान न होना पड़ता। इधर गोरी कौवी और कालू कौवा बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपनी सारी फसल काट कर उसे बोरियों में बांध देती है। अरे वाह माँ, आपने तो सारी फसल काट ली और उसे बोरियों में बांध लिया। हाँ बेटा, अब हम ये घर ले जाएंगे। पर माँ, ये तो बहुत ज़्यादा है और भारी भी, हम ये कैसे लेकर जाएंगे?
तुम फिक्र ना करो बेटा, मैं सब ले जाऊंगी। इसके बाद मीनू चिड़िया एक एक करके बोरियां खींचती घर ले जाती है और इतने में शाम हो जाती है। चलो बेटा, आज का काम तो खत्म हो गया, अब हम सो जाते हैं। कल ये गंदम बेचने के लिए मैं बाजार ले जाऊंगी। इसके बाद वो दोनों सो जाती हैं। अगली सुबह मीनू चिड़िया सारी गंदम लेकर बाजार चली जाती है। गंदम ले लो, अच्छी गंदम, ग़िज़ाइयत से भरपूर गंदम, गंदम ले लो। अभी वो ये आवाज़ें लगा ही रही होती है कि इतने में तोता सेठ उसके पास आ जाता है। अरे वाह मीनू चिड़िया, तुम्हारी फसल तैयार हो गई और तुम बेचने भी ले आई। वैसे भी मैं गंदम खरीदना चाहता हूँ, बताओ एक बोरी कितने की दोगी? तोते सेठ जी, मैं एक बोरी 3 सोने की सिक्कों में बेच रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा दाम है, तुम मुझे 3 बोरियाँ दे दो। तो तोता सेठ मीनू चिड़िया को पैसे देकर गंदम ले जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी सारी गंदम बिक जाती है। अरे वाह, मेरी सारी गंदम बिक गई, अब मैं सारे पैसे लेकर घर चली जाती हूँ। और इसके बाद मीनू चिड़िया अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है और जाते जाते शाम हो जाती है। अरे अम्मी, आप आ गई और ये इतने सारे पैसे, क्या हमारी सारी गंदम बिक गई? हाँ बेटा, हमारी सारी गंदम बिक गई। अम्मी, अब तो आप मुझे स्कूल में दाखिल करवाएंगी ना? हाँ बेटा, कल हम बाजार जाएंगे और मैं तुम्हारे लिए सारी चीज़ें खरीदूंगी। ये सुनने के बाद गुड्डू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो अपनी अम्मी के साथ सो जाता है। दूसरी तरफ बोरी कभी कालू कौवे से बातें कर रही होती है। अरे कालू, मैं आज बाजार गई थी, मैंने वहाँ मीनू चिड़िया को देखा, उसने अपनी सारी फसल बेच दी और उसके पास बहुत सारे पैसे भी आ गए हैं। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे लगा उसकी सारी फसल खराब हो जाएगी। अरे खराब कैसे होती, उसने उतनी मेहनत की थी, लेकिन मैं उसे अमीर नहीं बनने दूंगी। क्या? पर तुम ये कैसे करोगी, मुझे भी बताओ। अरे कालू, अभी वो सो गई होगी, हम उसके घर जाएंगे और उसके सारे पैसे चोरी कर लेंगे। क्या हम चोरी करेंगे? हाँ कालू, अगर हमने चोरी नहीं की तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगी और हम गरीब। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए हम अभी जाएंगे और उससे चोरी कर लेंगे सारे पैसे। इसके बाद वो दोनों मीनू चिड़िया के घर जाते हैं। वो सब जगहों की तलाशी लेते हैं और गोरी कभी को पैसे मिल जाते हैं और वो पैसे लेकर जल्दी से अपने घर आ जाती है। अरे गोरी, हमने पैसे तो चोरी कर लिए, लेकिन अगर मीनू चिड़िया ने हमारे घर की तलाशी ली और पैसे मिल गए तो अब हम क्या करेंगे? अरे कालू, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पैसों को छुपा दूंगी और वैसे भी मैं उसे शक नहीं होने दूंगी। अगली सुबह जब मीनू चिड़िया उठती है तो उसे अपने पैसे नहीं मिलते। अरे मेरे पैसे, वो कहाँ चले गए? मैंने यही तो रखे थे, लगता है किसी ने चोरी कर ली। अब मैं क्या करूँगी? अपने बेटी को स्कूल में कैसे डालूंगी और उसकी ख्वाहिशें कैसे पूरी करूँगी? इसके बाद मीनू चिड़िया बाहर चली जाती है। वो बहुत उदास होती है कि इतने में गोरी कभी उसके पास आ जाती है। अरे मीनू चिड़िया, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? अरे गोरी बहन, मैं आपको क्या बताऊँ, कल मैंने अपनी सारी फसल बेच दी और सारे पैसे घर में रख दिए, लेकिन कल रात किसी ने मेरे सारे पैसे चोरी कर लिए। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, आपको सबके घर की तलाशी लेनी चाहिए, शायद किसी के घर से मिल जाए। हाँ गोरी बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो मीनू चिड़िया बारी बारी सब परिंदों के घर की तलाशी लेती है, पर उसे कहीं पर कुछ नहीं मिलता। अरे मीनू बहन, इनके घरों से तो कुछ नहीं मिला, मैं तो बहुत थक गई हूँ और अपने घर जा रही हूँ। उसके बाद गोरी कभी अपने घर चली जाती है। अरे गोरी बहन भी चली गई, अब मैं क्या करूँ? एक बार फिर अच्छे से सोच लेती हूँ कि मैंने किसकी घर की तलाशी नहीं ली। तो मीनू चिड़िया सोचने लग जाती है और थोड़ी देर में उसे कुछ याद आ जाता है। अरे मैंने सबके घरों की तलाशी ले ली, पर कालू कौवे के घर की तलाशी तो नहीं ली। ये सच है कि वो मेरे पड़ोसी है, लेकिन जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर ऊपर से अच्छा दिखने वाला इंसान ज़रूरी तो नहीं कि अंदर से भी अच्छा हो। मैं अभी जाती हूँ और उनके घर की तलाशी ले लेती हूँ। इसके बाद मीनू चिड़िया उनके घर चली जाती है और जब वो वहाँ जाती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके पैसे उनके घर पे होते हैं। अरे वाह, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा, मेरे पैसे तुमने चोरी किए और मुझसे दूसरों के घर तलाशी करवा रही थी। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये हमारे पैसे हैं। अरे कुछ तो शर्म कर लो, अब और कितना झूठ बोलोगी? इसके बाद मीनू चिड़िया कालू कौवे और गोरी कौवे को जेल में बंद करवा देती है और अपने बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारती है। इसलिए कहते हैं, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनका अपना भला कभी नहीं होता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।